हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन डिस्कस करे थे, एग्जांपल डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 15 हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं अगले एग्जांपल की तरफ, जिसमें हमें प्रूफ करना है रूट से एग्जांपल 16, जिसमें हमें बोला है रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज क्या करता है आपको पहले बता देते हैं। एग्जाम्पल 16 में रेशनलाइज करने का मतलब होता है किसी भी डिनोमिनेटर वाले नंबर को हम किसी भी रूट वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, है ना, उसको न्यूमरेटर में लिखा जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेशनलाइज करना। क्या बोलना? रेशनलाइज करना। जैसे बोला गया √1/√2 को रेशनलाइज करो, ये हमारे लिए क्वेश्चन है। तो ऐसे में करना क्या, अगर सिंगल नंबर है आपको चिंता नहीं करनी, जो नंबर दिख रहा है उसी से आपको नंबर मल्टीप्लाई और उसी का आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ऐसा करने से एक क्या नाम है, इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे कुछ भी नहीं होता है चेंज। अच्छा, इससे होगा क्या, अभी मल्टीप्लाई करेंगे सामने सामने, ये हो जाएगा √2 मिलकर बनता है 2। तो ऐसा करने से हमारा देखो नीचे से हमारा क्या, डिनोमिनेटर से रूट वाला नंबर हट गया है। ये बहुत बेसिक था। अगला एग्जाम्पल देखो और डिटेल में समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 17 क्या बोला है, 1/2 + √3, इसको हमें रेशनलाइज करना है। तो ये प्रोसेस समझ लीजिए क्या है एक बार में। 1/2 + √3, इसको ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना है जैसे ऊपर करा था हमने। लेकिन इसमें करना क्या है, सेम नंबर रहेगा, नंबर में कोई चेंज नहीं रहेगा, डिनोमिनेटर वाला ही नंबर लेते हैं, बस साइन चेंज रहेगा उनके बीच में। अगर प्लस है तो माइनस लगा देना है, अगर माइनस है तो प्लस लगा देना है। अब इसके बाद पहला स्टेप क्लियर है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड, बस साइन चेंज कर देना है बीच में। उसका सामने सामने मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ देखो 1 लिखा हुआ है तो कोई चिंता की बात नहीं है, एज इट इज़ आ जाएगा क्या, 2 - √3। अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, इस वाले में दिस एंड दिस में, तो मैं इसमें दिख रहा होगा कि सारे नंबर सेम है और ये हमेशा ही ऐसा रहेगा। तो इसमें हमेशा आपको आइडेंटिटी लगानी, क्या, ए का स्क्वायर a + b a - b, क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 101% हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, ठीक है। तो ये चीज स्टेप देख लो, पहले सेम नंबर से डिवाइड, साइन चेंज करना है, सामने सामने मल्टीप्लाई होगा, ऊपर नंबर वो जो है मल्टीप्लाई करेंगे। 1 था इसलिए कोई चेंज नहीं आया। नीचे में हमेशा a² - b² की आइडेंटिटी लगेगी। ऊपर वाले नंबर को कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 होता है 3, फिर आया 2 - √3, क्या आ गया आंसर 1। और 1 है तो उसको हटा भी सकते हैं, है ना। तो देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में हमारा रूट वाला नंबर हट गया है ना। बहुत ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से समझो, कोई दिक्कत है, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास होंगे ये वीडियो में, है ना। बाकी और भी आपके कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं हम आपको। इसमें भी यही बोला है क्या, रेशनलाइज करना है इसको। सेम 5 √3 - √5, इसको मैं क्या ले, रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने का प्रोसेस क्या बताया, √3 √5 √3 √5, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, चेंज, कैसा, प्लस। उससे हमारे स्टेप में कोई चेंज नहीं आने वाला। अब देखो इस नंबर इससे मल्टीप्लाई करना है ना। तो मल्टीप्लाई करने में इसको ब्रैकेट में बस लिख दो, इसको ब्रैकेट में ऐसे एज इट इज़ लिख देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, नंबर है और रूट है। और नीचे आइडेंटिटी बताई थी, क्या लगेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। उसके बाद देखो 5 √3, ये √5 यहाँ कर दिया ब्रैकेट, नीचे आ जाएगा 3 - 5, ये आ जाएगा √3 √5, ठीक है। और नीचे आ जाएगा -2। अब माइनस को भी कभी डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो लिख देंगे -5/2, और क्या बच गया, √3 + √5, है ना। हमारा मेन एम क्या है, डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर ना हो, बस, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। एग्जाम्पल नंबर 19 देखो, 1/7 + 3√2, क्या प्रोसेस है, पहले 1/7 + 3√2 इंटू, यहाँ पे बीच में बस माइनस आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, -7 - 3√2, नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर 1 है तो कोई चिंता नहीं, एज इट इज़ लिख दो। देन नीचे क्या हो जाएगा, a² - b², क्या हो जाएगा, a² - b², ये हो जाएगा 7√2। 7 का होता है 49। देखो अगर किसी को करने में दिक्कत आ रही है तो इसको एक काम करना, तो मैं साइड में 2 बार लिख लेना,
प्रोसेस वही जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था, नंबर नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट रूट अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मिल के आंसर क्या आ गया 18 माइनस 18, है ना। अगर कोई भी तरह का हर एक का सॉल्यूशन होता है, हर एक का इजी वे होता है, आप बस देखो पढ़ने की कोशिश करो, अपने आप चीज़ें सॉल्व होने लगेंगी। 19 में से इतना माइनस करेंगे 18 तो आंसर रहेगा 31। देखो ये हमारा रेशनलाइज हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। अब हम कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज कौन सी 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला हुआ है क्या, क्लासीफाई करना है इसको रेशनल और इरेशनल में। जैसे 2 माइनस रूट 5, आपको पता है रूट 5 को हम, रूट 5 हमारा इरेशनल है, उसमें कोई नंबर प्लस माइनस करे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी कैसा रहेगा, इरेशनल रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन इसी का बोला है 3 प्लस रूट 23 फिर माइनस रूट 23। अगर हम इसको थोड़ा ब्रैकेट खोल दें तो आपको दिख रहा होगा रूट 23 कैंसिल हो गया, आंसर क्या बच गया, ओनली 3। और ये कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है, रेशनल। बात आती थर्ड क्वेश्चन की, 2/√7, 7/√7, रूट रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा 2/7, और ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है ना। अब देखो 1/√2, अब √2 है तो इसके कैसा हो जाएगा हमारा, इरेशनल। कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल। लास्ट में है 2 पाई, पाई कैसा होता है, इरेशनल, तो नंबर कैसा बन जाएगा, इरेशनल। पूरा सॉल्व करने की कोशिश करें, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हमने सिंप्लीफाई करना है, हमने सेम एग्जांपल में करा था, आपको शायद करने के लिए बोला था। चलिए सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है पहला 3 प्लस √3 2 प्लस √2। क्या बताया था, पहले नंबर लिख दो, फिर ब्रैकेट में अगेन वाला पूरा नंबर, देन फिर √3 दूसरा नंबर, उसके बाद फिर ब्रैकेट वाला पूरा नंबर, डन। उसके बाद नंबर नंबर मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 6, नंबर रूट मल्टीप्लाई नहीं होता इसलिए एज इट इज़ लिख देंगे। सेम यहाँ पे नंबर रूट मल्टीप्लाई नहीं होगा तो एज इट इज़ हो जाएगा। रूट रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई आते क्या जाएगा, √6। किसी के भी रूट नंबर मैच नहीं कर रहे इसलिए आगे सॉल्व नहीं होगा, तो सही आंसर क्या हो गया, यही। अगला क्वेश्चन देखो 3 प्लस √3 3 माइनस √3। दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये आइडेंटिटी बन रही है कौन सी, a प्लस बी, ये यहाँ पे a प्लस बी है और ये a माइनस बी मिल के बन रहा है क्या, a² माइनस b², है ना। ये अच्छे से देख लो, क्या करेंगे, a की जगह 3 लिख दिया 3 का स्क्वायर, b की जगह √3 लिख दिया √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, कितना आ गया 6, डन। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आ गई, बोला है √5 और √2 का स्क्वायर करना है। हमें पता है आइडेंटिटी क्या होती है, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a², 2ab प्लस b²। ये हम आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं, a की जगह लिख देंगे √5 का स्क्वायर, 2 √5 √2, और ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। ये कितना होगा, √5 का हो जाएगा 5, √2 का हो जाएगा 2, और ज़्यादा इंटू करने में हो जाएगा 2√10। अब ये नंबर नंबर है तो प्लस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको बहुत ही आसानी से समझना है ना। समझ नहीं आ रहा, वीडियो पॉज करो, फिर देखो, फिर पॉज करो, फिर देखो। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा गया है, √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। क्या बोला गया, इसको इंटू कर, यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है कौन सी, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो सप्लाई कैसे होगा, √5 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक। हमें नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना भी सीखा नहीं था, इसको हम सीखेंगे, और इसको रेशनलाइज करना है। ये सारे क्वेश्चन सेम एग्जांपल जैसे ही हैं, तो आप लोग इसको ट्राई करेंगे आज, नहीं होता तो हम कल वापस इस वीडियो में हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।